साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। नेशन जनमत इस परिवारवादी, वंशवादी, जातिवादी कोलोजियम सिस्टम का विरोध करके भारतीय न्यायिक आयोग के माध्यम से परीक्षा करा करके मीलॉर्ड्स की नियुक्ति करने की बात क्यों करता है। ये वीडियो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भले ही जातिवादी कोलोजियम सिस्टम के माध्यम से चुन करके आए धरती के स्वयंभू मीलॉर्ड्स संविधान की शपथ लेकर के निष्पक्षता की दुहाई देते हों, लेकिन समय समय पर उनके निर्णयों में, कोर्ट की प्रोसीडिंग में साफ साफ झलक जाता है कि फलाने मीलॉर्ड साहब अपनी विचारधारा जाति पृष्ठभूमि से उबर नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक से आया है, जहां पर एक मीलॉर्ड्स हैं वेदव्यासाचार्य श्रीसानंद। उनके एक नहीं, दो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं जो उनकी मानसिकता और विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है और कहा है कि अब इन मामलों में गाइडलाइन तय करनी चाहिए। बहरहाल मामला विस्तार से बता देता हूं। दरअसल स्वयंभू मीलॉर्ड साहब यानी कि श्रीसानंद जी अदालत में बैठ करके ही एक मुस्लिम बहुल इलाके के लिए साफ साफ शब्दों में अपनी नफरत प्रदर्शित करते हुए सुने जा सकते हैं। मीलॉर्ड ने सुनवाई करते हुए कहा, मैसूर रोड फ्लाईओवर पर जाएं और देखें, हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग हैं, यहां कानून लागू नहीं होता। इसके बाद उन्होंने गोरी पाल्या जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसकी ओर इंगित करते हुए कहा, गोरी पाल्या से मैसूर फ्लाईओवर तक का इलाका पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। सोच करके देखिए, भारत के ही एक हिस्से में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है उसको पाकिस्तान के रूप में संबोधित कर रहे हैं, वो भी अदालत में बैठ करके न्यायाधीश की कुर्सी पर न्याय सुनाते हुए। अब इस बात से अंदाजा लगा लीजिए ये मीलॉर्ड साहब जब किसी केस की सुनवाई करते होंगे तो उसमें धार्मिक रूप से कितना पक्षपात करते होंगे, अपनी नफरतवादी विचारधारा के हिसाब से ही निर्णय लेते होंगे। ये एकमात्र मामला नहीं है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उनका एक पुराना वीडियो भी वायरल हो गया जिसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए न सिर्फ स्त्री विरोधी बल्कि बेहद ओछी और घटिया मानसिकता की टिप्पणी एक महिला एडवोकेट के साथ कर रहे हैं। दरअसल एक मामले की सुनवाई करते हुए महिला एडवोकेट ने बीच में कुछ बोलने की कोशिश की। हालांकि महिला एडवोकेट ने अपने आप को संभाला और सॉरी भी बोला, लेकिन दिमाग में जाला भरा हुआ था मीलॉर्ड साहब के। तो महिला एडवोकेट से बोले, लगता है ये विपक्षी के बारे में इतनी जानकारी रखती हैं, कहीं कल सुबह उसकी अंडरगारमेंट्स का रंग ही ना बता दें। He is an income tax assessee. ವೆಯ್ಟ್ ಅಮ್ಮ Sorry, ನೀವ್ sir. ಯಾಕೆ Sorry, ಹೇಳ್ತೀರಿ? sorry, sir. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ। सोचिए, जातिवादी कोलोजियम सिस्टम के माध्यम से बिना परीक्षा दिए, बिना इंटरव्यू दिए डायरेक्ट मीलॉर्ड्स बन जाने वाले इन तथाकथित स्वयंभू न्यायाधीशों की मानसिकता विचारधारा किस हद तक घटियापन की शिकार है। इसलिए नेशन जनमत कहता है कि दक्षिणपंथी विचारधारा का मतलब किसी पार्टी को सपोर्ट करने भर से नहीं है, बल्कि दक्षिणपंथी विचारधारा का मतलब है कि वो शख्स मुस्लिमों का विरोधी होगा, नारियों के अधिकारों के खिलाफ होगा, दकियानूसी ख्याल रखता होगा, पुरातन पंथी विचारधारा रखता होगा और तो और महिलाओं को कमजोर और उपभोग की वस्तु मात्र मानता होगा। जस्टिस श्रीसानंद के बारे में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो न सिर्फ मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ मनुस्मृति का सम्मान करते हुए
स्त्री विरोधी और स्त्री को बेहद कमजोर और मजाक की वस्तु मानने वाले शख्स भी हैं, वो भी अपनी अदालत में बैठकर। तो सोचिए उनके निर्णयों में भी क्या ये विचारधारा नहीं दिखती होगी। नेल्सन जनमत को जस्टिस श्रीशानंद के ऐसे 3 पुराने मामले मिले जिसमें स्त्री विरोधी सोच साफ साफ देखी जा सकती है। दरअसल एक महिला जिसके पति का कुछ दिन पूर्व निधन हो गया था, तो निचली अदालत ने महिला को राहत देते हुए सास ससुर को आदेश दिया कि बहू को रख रखाव के लिए 20,000 रुपए और उसके 4 साल के बच्चे के लिए 5,000 रुपए प्रति माह भुगतान करो। लेकिन जब यही मामला हाई कोर्ट में यानी कि इन जस्टिस महोदय के पास आया तो इन्होंने कहा सास ससुर को बहू को रख रखाव भत्ता देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा रूलिंग में है ही नहीं। यहां पर इनकी स्त्री विरोधी सोच साफ साफ देखी जा सकती है। वैसे ही एक और मामला सामने आया जिसमें एक नाबालिग बच्ची का बीभत्स तरीके से रेप के आरोपी को एक निजी काम के लिए जेल से बाहर जाने की इजाजत दे दी थी। कई और मामले इनके ऐसे दिखते हैं जिसमें इनकी दक्षिणपंथी दकियानूसी स्त्री विरोधी सोच साफ साफ दिखाई दे जाती है। हालांकि भद्य पिट्टी देख सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस मामले का संज्ञान भले ही ले लिया है, लेकिन सीजीआई महोदय भी अपने पूरे कार्यकाल में कई मामलों में मोदी सरकार के अगेंस्ट जरूर खड़े दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी संघ की जो मूल सोच है उसके खिलाफ काम करते हुए नहीं दिखे। इस बात को गहनता से समझिएगा तो समझ में आएगा कि गणेश पूजा के लिए सीजीआई ने अपने घर में पीएम मोदी को क्यों बुलाया था। उसी तरीके से अपने सजाती लोगों को, नाते रिश्तेदारों को नुकसान ना हो इसलिए एक तरफ प्रोग्रेसिव भी बने रहे, दूसरी तरफ जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी कोलोजियम सिस्टम के खत्म करने के लिए न एक शब्द बोले न कोई कदम बढ़ाया। फिर भी इस मामले का अगर संज्ञान ले ही लिया है तो महज टिप्पणी करने से, नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। एक न्यायमूर्ति न्याय के मंदिर में बैठ करके एक महिला एडवोकेट से इतनी अश्लील और भद्दी टिप्पणी कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी इस मामले में नजीर पेश होनी चाहिए, मगर अफसोस नहीं होगी। फिर भी उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है। देखते रहिए नेल्सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।